इतिहास की किताबों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रानी की जो न सिर्फ एक वीरांगना थी, बल्कि एक सच्ची रणनीतिकार और नेतृत्व की मिसाल भी थी। एक ऐसी स्त्री जिसने मुगलों जैसे विशाल साम्राज्य को अपनी तलवार और बुद्धि से चुनौती दी। ये कहानी है रानी ताराबाई की, जिनका साहस आज भी हमें प्रेरणा देता है। साल 1675 ईस्वी में एक छोटे से मराठा परिवार में जन्मी थी एक ऐसी कन्या जो आगे चलकर इतिहास में वीरांगना के नाम से जानी जाने वाली थी, रानी ताराबाई। बचपन से ही उनमें एक अलग तेज था। अन्य लड़कियां जहां गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं ताराबाई को तलवार, धनुष और घुड़सवारी में गहरी रुचि थी। उनकी आंखों में जो चमक थी वह किसी भविष्य की रानी की नहीं, बल्कि एक योद्धा की थी। ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र राजाराम भोसले से हुआ। उस समय वह केवल 8 वर्ष की थी। विवाह के बाद वह राजमहल में तो आ गई, लेकिन उनकी आत्मा अब भी स्वतंत्र और तेजस्वी थी। उन्होंने युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति की गहन शिक्षा ली। उन्हें पता था कि एक दिन उन्हें इतिहास में अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। जब सन 1700 ईस्वी में छत्रपति राजाराम का निधन हुआ तो मराठा साम्राज्य पर काला बादल छा गया। मुगलों ने मराठों को तोड़ने का प्रयास किया। औरंगजेब अपनी विशाल सेना लेकर दक्षिण में घुस आया था। हर कोई घबरा चुका था। राजमहल में मातम छाया हुआ था। ऐसे में केवल एक चेहरा था जो दृढ़ था, रानी ताराबाई। महज 25 साल की उम्र में एक युवा विधवा और एक मां होने के बावजूद उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं सत्ता की बागडोर संभाली। पर यह कोई आसान राह नहीं थी। उन्हें मराठा सरदारों को एकजुट करना था, सैन्य तैयारियां करनी थी और एक महाशक्तिशाली मुगल सम्राट से लोहा लेना था। कहते हैं जब ताराबाई युद्ध भूमि में उतरती थी तो दुश्मनों के पांव कांपने लगते थे। सफेद घोड़े पर सवार, सिर पर मराठा पगड़ी और हाथ में चमकती तलवार लिए वह सेना की अगुवाई करती थी। एक बार एक युद्ध में जब मराठा सेना बिखरने लगी, ताराबाई ने अपनी तलवार निकालकर कहा, जो डर कर भागेगा वो मराठा नहीं। आज या तो हम विजयी होंगे या इतिहास में वीरगति पाएंगे। उनकी ये बात जैसे सेना में बिजली बनकर दौड़ी। सैनिकों ने दुगने जोश से युद्ध किया और विजय पाई। ताराबाई केवल तलवार की धनी नहीं थी, बल्कि राजनीति की भी माहिर खिलाड़ी थी। उन्होंने अपने समय में कई छोटे छोटे दुश्मनों को या तो मित्र बना लिया या फिर ऐसी चालें चली कि दुश्मन खुद उनके चरणों में आ गए। औरंगजेब को ताराबाई की योजनाओं से बार बार हार का सामना करना पड़ा। एक बार तो औरंगजेब ने कहा था, मैंने बहुत से राजाओं से युद्ध किया है, पर एक स्त्री ने मुझे बार बार हरा दिया। हालांकि ताराबाई का संघर्ष सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था। राजमहल में भी उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। सत्ता के भूखे दरबारियों ने उन्हें कमजोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन ताराबाई ने हर बार अपने धैर्य, चतुराई और साहस से इन साजिशों को नाकाम किया। साल 1761 में रानी ताराबाई ने अंतिम सांस ली। उन्होंने मराठा साम्राज्य को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसे और मजबूत बनाया। आज भी जब मराठा इतिहास की बात होती है तो रानी ताराबाई का नाम गर्व से लिया जाता है। वे उन विरली रानियों में से थी जिन्होंने अकेले मुगलों जैसे विशाल साम्राज्य के खिलाफ मोर्चा संभाला और हार नहीं मानी। रानी ताराबाई ने साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व जन्म से नहीं, कर्मों से मिलता है। उनके भीतर का जुनून, साहस और राष्ट्रभक्ति आज भी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो विपरीत हालातों में भी हार मानने को तैयार नहीं होता। अगर आपको रानी ताराबाई की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि देश की इस वीर बेटी का नाम हर घर तक पहुंचे। ये केवल एक कहानी नहीं, ये एक प्रेरणा है। रानी ताराबाई ने दिखा दिया कि शक्ति केवल तलवार में नहीं, हौसले और बुद्धि में होती है।